के लिए लड़ते थे, हर समाज की कठिनाइयों को, उनकी दिक्कतों को समझते थे। कहीं भी उनको आधी रात को भी कोई सेना के दरवाजा खटखटा लिया तो आधी रात को ही उनके उसका समाधान करते थे। ऐसे ही हमारे ठाकुर वीर सिंह जी है, पूरा परिवार लगा रहता है सेवा में, गरीबों की मदद करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। मैं तो आप लोगों को यहाँ मन की बात चल रही थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर समय समय पर हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले आप लोगों ने सरकारें देखी थी, अपना अपना मनोरंजन करते थे, कभी कभी जनता के बीच में नहीं गए, कभी जनता की इतनी तक नहीं सोची। आप मन की बात सुन रहे थे, उसमें एक एक चीज को दर्शाना प्रधानमंत्री द्वारा, ये एक आम लोगों को जागरूक करना है, एक आम लोगों को जुनून पैदा करना है। मैं तो ज्यादा न कहते हुए दोबारा से फिर से इनका यहाँ आप लोग पहुंचे, ठाकुर वीर सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद मृतभाषी जो सबके साथ हर टाइम खड़े रहते हैं, उनको आग्रह करूंगा वो आए और अपने विचार प्रकट करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, माननीय सतीश पूनिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी, हमारे तीनों विधायक माननीय कपूर जी, उमेश जी, सुनील जी, जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, भाई विक्रम जी, सम्मानित मंच और साथियों, मैं बधाई देता हूँ भाई विक्रम को और इसके परिवार को, तो लगभग हर साल ठाकुर वीर सिंह जी की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहीं पर मनाते हैं। शायद कोई साल ऐसा होगा, क्योंकि उनके जीवन के बारे में तो आप ही जानते हो, भाई विक्रम जी अपने संबोधन में हर साल बताते रहते हैं, आज भी बताएंगे। मेरे से पहले भी उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे दी गई, क्योंकि हम उनके साथ बहुत रहे, बहुत ज़्यादा। देखिए, राजनीति में आना, एमएलए बनना, मंत्री बनना, ये अलग मैटर है, लेकिन किसी इंसान को इंसानियत रहना और बहुत कठोर काम है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में समाज को इकट्ठा करना, समाज के अंदर आई हुई बुराइयों को अलग से उनको दूर करने में वो बहुत एक संगठित तौर पर काम करते थे। और वो न केवल हरियाणा में बल्कि उत्तरी भारत के बहुत से प्रदेशों में इस प्रकार से आना जाना रहता था। और जितनी याददाश्त उनकी थी, पुराने से पुराने आदमियों के बारे में भी जब हम बैठते, हम एमएलए तो कभी जाके बने थे 87 में, लेकिन उससे पहले जब हम बैठते तो वो मेरे को नाम दे देते थे कि फला गांव में उसने बुला लिया, उसने मिल लिया, फला गांव में वहाँ उसको बुला लेना। 83 से लेकर और जब तक वो रहे, हमारा निरंतर उनसे परिवार की तरह मिलना रहा। सच्चाई बोलना उनके जहन में था, और कई बार सच्चाई बोलने में वो खुद का भी बड़ा भारी नुकसान कर लेते। मुझे याद है एक बार भिवानी क्रोडिंगल पार्क में एक जलसा हो गया, और उस जलसे में सारा सौदा हक्का और खिलाफ का एक स्टेज पर आ गया। और जैसे ही स्टेज पर आए, अब ठाकुर वीर सिंह को तो बेटा एक बंदा सच्चाई बोल जाए, वहां पर भी ऐसी सच्चाई बोलती कि सारे को मुश्किल होगी कि यूँ कह दिया, लेकिन अगला तो बेटा एक बड़ी चाहे हो जाए, उसका कितना ही नुकसान। बोलना साथी ये उनकी साथी। और संगठन के बारे में जितने ज़्यादा उनको नॉलेज थी, संगठन कैसे मजबूत हो सकता है, मैं बधाई देता हूँ भाई विक्रम को कि संगठन के बाद उसी बात को कुछ सीखने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस
लाइन पर ये चले हुए हैं। आज क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आए हुए हैं और मैंने इनसे प्रार्थना भी कर ली है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को खेलों की जिम्मेवारी लगाई है। तो आज भी हमारे एक विधानसभा के खेल का आयोजन 11 बजे शुरू होना था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, और आपके माध्यम से मैं सभी हमारे महानुभाव जितने भी नेता साहिबान बैठे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ और आपसे इजाज़त जरूर चाहता हूँ कि मैंने वहाँ जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, हमारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, एमपी सरदार जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र कौशिक जी, भाई कपूर जी, मेरे बड़े भाई, मेरे अजीज उमेश पातुवास जी। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा आपका, लेकिन जो मैं मेरे पिताजी से सुनता था, ठाकुर वीर सिंह जी के बारे में, ठाकुर विक्रम सिंह जी के बारे में, जो मेरे पिताजी बताया करते कि ठाकुर विक्रम सिंह जी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे और ठाकुर वीर सिंह जी के साथ व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। राजनीति के अंदर क्या होता है, राजनीति के अंदर कामयाब राजनीतिक मैं उसको मानता हूँ जो भगवान के पास जाने के बाद भी वर्षों बरस तक लोगों की जुबान पर नाम रहता है उनका। उनमें ठाकुर वीर सिंह जी के 3-4 नाम और भी हैं भिवानी की राजनीति में, पुरानी भिवानी जिले की राजनीति में, जो कि आज भी चौपालों पर, औके पर, ताशों की चौपाल पर जिनकी चर्चा रहती है। उनमें ठाकुर विक्रम सिंह जी, चौधरी जगन्नाथ जी, एक हमारे दादरी के अदर सिंह मांडी। तो ये चंद लोग हैं जो भगवान के पास इतने साल के बाद जाने के बाद भी लोगों की चर्चाओं में रहते, ये बहुत बड़ी बात है। ये उनका मान सम्मान है, कितने दिन के बाद भी उनकी चर्चा होती है। इसी के साथ 101वीं जयंती के ऊपर मैं मेरे स्वर्गीय पिता श्री सतपाल सांगवान की तरफ से नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठाकुर वीर सिंह जी की 101वीं पुण्यतिथि पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे श्री अभूत सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे हरियाणा के प्रभारी, जिनकी अध्यक्षता में तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऐसे हमारे मेहनती डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, मेहनती, सरल स्वभाव के धनी श्री मोहनलाल बडोली जी, और मेरे बहुत ही छोटे भाई जिनका मेरे साथ रहने वाले दादरी से विधायक भाई सुनील सांगवान जी, हमारे भिवानी जिला के जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र कौशिक जी, मेरे साथी विधायक बहुत ही अजीज भाई कपूर वाल्मीकि जी, कलानौर से प्रत्याशी रही बहन रेणु लाला जी, बहन मीना परमार जी, कार्यकारिणी सदस्य, उपस्थित सामने मेरे देवतुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं मेरे बुजुर्ग हैं और पुराने मेरे इनसे संबंध रहे ठाकुर विक्रम सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने पिताजी की याद में हर साल जिस प्रकार ये आयोजन करते हैं उसी प्रकार आयोजन किया और हमें भी इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया। ठाकुर वीर सिंह जी पूर्व मंत्री थे और उनके बारे में सारी बातें बड़ी विस्तार से यहाँ पर बताई। मैं खुद भी इनके घर आया जाया करता, बाकी मेरी मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई,
ठाकुर विक्रम सिंह जी से जरूर हुई। उन्हें मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। अब वीर सिंह जी के बारे में जो बातें बताई, अब मैं रेणु दाबला जी जो हमारे जिले भिवानी की प्रभारी हैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए और 2 शब्द कहें। रेणु दाबला जी। बढ़िया रिकॉर्ड कर, बढ़िया लो जब जी उड़े तो शामी थे रिकॉर्ड कर जो भाई करेंगे सारा स्टेज ग्राउंड यो तेरा लिंक चालन लग रहा है ना, सोच रही लाइव हमारे यो चालन लग रहा है। बढ़िया रिकॉर्ड। भारत माता की। भाई हरियाणा में जब भी कोई आता है, और अभी पीछे हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जी ने हमें एक भारत माता की जय बोलना सिखाया था, तो वो एक बार परिचय दीजिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी को कि हम भारत माता की जय कैसे बोलते हैं। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके पूरे जोश के साथ, ताकि उनको लगे कि उनका भव्य स्वागत हमने किया है। बोलिए सभी भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य आज अक्टूबर माह की अंतिम रविवार को भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात के कार्यक्रम में हमारे भिवानी जिले में मुख्य अतिथि के रूप में आए बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, सॉरी पता नहीं कब सरस्वती विराजमान हो जाए जुबान पे, और हमारे राज्यसभा सांसद माननीय अरुण जी, हमारे बहुत ही सम्मानित और हमें हमेशा आशीर्वाद देने वाले, जिनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता हरियाणा में काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे हरियाणा के यशस्वी अध्यक्ष माननीय मोहन लाल बड़ोली जी, और हरियाणा जैसे प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने वाले ऐसे हमारे बहुत ही मेहनती, हम सब के प्रेरणा स्रोत हमारे हरियाणा प्रभारी माननीय सतीश पुनिया जी मंच पर विराजमान, हमारे विधायकगण सुनील चावला जी, उमेश पातुकास जी, हमारे भाई कपूर वाल्मीकि जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र कौशिक जी, और इस भव्य कार्यक्रम को करवाने वाले ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय ठाकुर विक्रम जी, बहन मीना परमार जी, उदयभान मलिक जी, सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, नेतागण मंच पर विराजमान है। सभी का मैं भिवानी की प्रभारी होने के नाते तहे दिल से यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करती हूँ। और मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे युवा भाई और मातृशक्ति का भी यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जो मन की बात का कार्यक्रम, जिसमें भिवानी जिला, जब से मैं प्रभारी हूँ अध्यक्ष जी, तब से भिवानी जिला फर्स्ट नंबर पर आता है। इसमें पहले वाले जिला अध्यक्ष जी भी और अब वाले जिला अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत अच्छे ये काम करते हैं कि भिवानी जिला सबसे पहले मन की बात में अपडेट करता है। और जो आपने हमें टारगेट किया था कि मन की बात आधे घंटे में अपलोड हो जाना चाहिए, तो पिछली बार भी हमने आधे घंटे में अपलोड कर दिया था चैनल पर। अब की बार थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन हम 1 घंटे के भीतर 100% अपलोड कर देंगे। और आपने जो टारगेट हमें देते हैं, आत्मनिर्भर भारत को लेकर या माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो जन्म जयंती के कार्यक्रम के दौरान जो आप टारगेट देते हैं, उसमें भिवानी जिला हमेशा प्रथम पंक्ति में रहता है। इसके लिए मैं सभी भिवानी के सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो भिवानी जिले को संगठन की दृष्टि पर नंबर 1 पर बनाए रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद रेणु जी। और ये आपने जो बताया कि जब से आप प्रभारी, का यकीन है कि हमारे होनहार नौजवान हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी की अगुवाई में हमारा भिवानी जिला हमेशा आगे भी नंबर 1 आता रहेगा।
मैं जितने भी साथी मेरे पंडाल के बाहर हैं उनसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि एक बार आप पंडाल में आके अपनी अपनी जगह ले लीजिए। आप जहाँ भी दूर दराज तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो पंडाल में आके मेरे अपना अपना स्थान ले लीजिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बहुत ही होनहार संघर्षशील भाजपा प्रवक्ता राजस्थान व पूर्व विधायक रतनगढ़ श्री अभिनेश महर्षि जी को आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। अभिनेश महर्षि जी बहुत ही संघर्षशील नेता है राजस्थान के। एक बार जोरदार स्वागत उनका जोरदार तालियों से। सबसे पहले भारत माता की, एक बार फिर भारत माता की। ठाकुर वीर सिंह जी के चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। उनके 101वीं जयंती पर आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पहले हमारे राजस्थान के प्रभारी रहे, जिन्होंने मुझे भी टिकट दिया, मुझे भी आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे यशस्वी नेता आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष, बहुत वरिष्ठ नेता, आपके हरियाणा के प्रभारी और जिनके नेतृत्व में आप लोगों ने तीसरी बार अथक प्रयास मेहनत करके हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, ऐसे डॉक्टर सतीश पूनिया साहब, आपके अपने माननीय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली साहब, विधायक घनश्याम सराफ जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, कपूर सिंह जी वाल्मीकि एमएलए साहब, सुनील सांगवान जी, उमेद पातवास जी, वीरेंद्र कौशिक जी, श्याम सिंह जी गाना पधारे नहीं, धर्मवीर सिंह जी हमारे बीच में अभी जिनका उद्बोधन आप लोगों ने सुना था, और छोटे भाई कुणालजीत सिंह जी जो डायरेक्टर हैं एआईसीटी के, सम्मानित पधारे हुए सभी अतिथिगण, माताओं, बहनों और नौजवान दोस्तों, सबसे पहले भाई कुणाल जी और ठाकुर वीरेंद्र जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुला करके जो बातचीत करने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सतीश जी भाई साहब, राजस्थान से आकर के आपने यहाँ हरियाणा में जो नेतृत्व दिया है, लेकिन जिनको आज ठाकुर वीर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनका राजस्थान से भी कुछ कुछ कनेक्शन था, मुझे पता लगा है। बीकानेर की डूंगर कॉलेज से उन्होंने स्नातक परीक्षा पास की थी, ये राजस्थान से उनका जुड़ाव है, और उसके बाद में फिर लगातार कार्य करते रहे। जो आप सब लोगों ने मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया ठाकुर वीर सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में, किस तरह से अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए वो न्याय दिलाने का काम करते थे, गरीबों से, विधवा से, महिलाओं से वो फीस नहीं लेकर के एक समाज कल्याण की और जो समाज के सुधार की अनेक योजनाएं बना करके कार्य करते थे। मैं आज उनको श्रद्धांजलि देता हूं और आप सब परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने उनके जो जयंती समारोह को इतना भव्य बनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मन की बात पर हिंदुस्तान के कोने कोने का जिक्र करते हैं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे प्रभारी जी बैठे हैं, आप लोग जिस तरह से, राजस्थान हमारा लगता हुआ प्रदेश है और मेरा जिला चूरू तो बिल्कुल आपसे लगता हुआ है। हम लोग आपके यशस्वी नेतृत्व के कारण जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत किया जा रहा है, मैं फिर एक बार ठाकुर वीर सिंह जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हुए पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना भव्य आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पे रतनगढ़ से चल के भिवानी पधारे, आपका पूरे भिवानी वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भवानी प्रताप नगर परिषद चेयरमैन, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, यहाँ पहुँचे। मैं संजय तंवर वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। संदीप आलूवासिया जी, उनका भी धन्यवाद करता चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे सोनीपत से पहुँचे हुए हमारे साथी
हमारे सालवन से पहुंचे हुए हमारे साथी रजिस्टर जी, सोनीपत से हमारे पहुंचे चरण सिंह जी, हमारे अलग अलग कुरुक्षेत्र से हमारे पहुंचे हुए अमित गलबड़ जी, हमारे कुशल पाल जी अम्बाला से पहुंचे हुए, ऐसे बहुत से साथी। मैं अगर सबका नाम लेने लग जाऊंगा तो ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है आज के टाइम में कि जहां से हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग ना पहुंचे हों अपने प्रिय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। वो सही मायने में एक सच्चे सिपाही थे, सच्चे देशभक्त थे और नेता से ज्यादा वो एक समाज सेवी थे। उन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं करी, उन्होंने हमेशा समाज का काम किया। तो मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भिवानी वालों को मैं यूं नाम नहीं ले रहा कि हम तो यहाँ ऑर्गेनाइजर हैं, तो मैं आप तक सबका नाम नहीं लेके जो हमारे बाहर से आए हैं, जो मेरे से छूट गए, इंद्रगढ़ से हमारे सुरेंद्र जी आए हैं और हमारे बनियानी से पूरी टीम के साथ अशोक जी आए हैं, औरंगाबाद से आए हैं, वो भी सारे के सारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सिंह जी मार्केट कमेटी चेयरमैन है सोनीपत से, वो हमारे बीच पधारे हैं। इसी कड़ी के साथ मैं आगे का मंच उदयवीर मास्टर जी को देना चाहूंगा। धन्यवाद। उनके पिताजी जगत सिंह चौहान रिटायर्ड कॉलेज से प्रिंसिपल हैं, उनका मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिला पार्षद मोनू जी हैं देवसर गांव से, वो भी यहाँ पधारे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। सुभाष तंवर जी पार्षद है भवानी खेड़ा से, उनका भी मैं पार्षद साहब का भी मान सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिला महामंत्री राष्ट्रदीप जी हैं दादरी के, और उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ राष्ट्रदीप जी का। गोपी को बड़े लोग मेरे शिष्य भी रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे नेशनल इंटरनेशनल के खिलाड़ी निकालते हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर मैं धन्यवाद करता हूँ। अब मैं अब एक मैं शेर पढ़ देता हूँ। चल पड़े हैं, चल पड़े हैं, चल पड़े थे तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसला हमारा कभी झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। ये पंक्तियाँ ठाकुर विक्रम सिंह जी के जीवन को बिल्कुल चरितार्थ करती है। ठाकुर विक्रम सिंह जी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने वकालत की। वह हमेशा ही समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। समाज व राष्ट्र और भाजपा के कर्तव्य निष्ठावान सिपाही की तरह रात दिन सेवा में लगे हुए हैं। ठाकुर वीर सिंह जी के गुणों व आदर्शों की झलक उनमें देखने को मिलती है। पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर अनेक दायित्वों का बहुत बखूबी से वो निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक चुनाव में पार्टी की हर तरह से मदद करते हैं और अडिगता और निष्ठा के साथ पूरी मजबूती से भिवानी एवं पूरे हरियाणा में क्षत्रिय समाज व सभी बिरादरियों का समर्थन अपने नेतृत्व क्षमता से उन्होंने जुटाया है। अब मैं ठाकुर अब एक शेर पढ़ देता हूँ। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, आजकल परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, और एक आप हैं जो संस्कृति और संस्कारों की दीवार को संभाले हुए हैं, वरना इतने सलीके से पुरखों की निशानी भला कौन रखता है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी, राज्यसभा सांसद और पूरे देश में जिनके नाम का डंका बोलता है, बहुत ही कर्मठ और साहसी व्यक्तित्व के धनी हमारे अरुण सिंह जी, और साथ ही हमारे सतीश पूनिया जी, राजस्थान के आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पूरे राजस्थान में
तूफान की तरह दौरा करते थे। और यहाँ भी आप जब से हरियाणा में आए हैं और इतना समय आपने जो हमारे साथ बिताया है और इस प्रकार से कार्य किया कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और अब तो हमें ऐसा लगता है इतने दिन से कि सतीश पूनिया जी वैसे तो हमारे साथ के जिलों के ही हैं, हरियाणा का बॉर्डर भी चूरू, झुंझुनू और आपके अलवर इससे लगता है, लेकिन अब तो हमें ऐसा लगता है कि सतीश पूनिया जी हमारे हरियाणा के रहने वाले हैं, कभी से हमारे साथ रहते हो। इतने घनिष्ठ सभी वर्करों के साथ हो गए, सभी वर्करों से बात करते हैं, सभी को समय देते हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने 3 दिन से कभी भरपूर उनका प्रोग्राम था वो कैंसिल किया, फिर उनको प्रभारी बना दिया गया बिहार का, वो भी कहने लगे मुश्किल हो रहा है, फिर भी उन्होंने आखिर में हमें किरदार किया है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम उनके इस एहसान को पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही हमारे मोहन लाल जी बड़ौली हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ तो बहुत ही उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। पहले प्रदेश कार्यकारिणी में मैं था तो भी मोहन लाल बड़ौली जी से बहुत अच्छे संबंध रहे। फिर मैं जब प्रदेश उपाध्यक्ष बना तो बड़ौली जी महामंत्री थे, उस समय भी हमने साथ किया और बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। जैसे कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे खट्टर जी, उनके संवाद के प्रोग्राम के प्रभारी थे बड़ौली जी, हर गांव में हम भी साथ गए, बहुत ही अच्छी तरह से सारे के सारे कार्यक्रम कराए। मेरी इसी शकुंतला गार्डन में भी आपने स्पेशल करके पहला जो अपना संवाद था हरियाणा का मेरे इसी गार्डन में हुआ और बहुत ही शानदार संवाद हुआ। 80 फटे मंगवाई गई। ये था कि चाहिए देसी तरीके से होना चाहिए, चारपाई पर बैठेंगे सभी, मुड्डे मंगवाए, मुड्डे रखे, इस प्रकार से कपड़े और घड़े रखे, मटके रखे पानी पीने के लिए। बहुत ही जुझारू और अच्छे जो कार्य किया, उसी की वजह से हम आज तीसरी बार अपने राज्य कर रहे हैं। पर सारे हमारे वर्कर्स उनके साथ बहुत ही दिल से जुड़े हुए हैं, हर वर्कर का नाम जानते हैं, हर वर्कर का नाम लेकर बुलाते हैं। ऐसे जुझारू हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्रीमान मोहन लाल बड़ौली जी, उनका भी मैं यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। अब हमारे जो राजस्थान से हमारे विधायक आए हैं और प्रवक्ता हैं राजस्थान के अविनेश महर्षि जी, बहुत ही अच्छी वाणी के आप धनी हैं, आवाज में उनकी कड़क है। और आज भी पूनिया जी तुमसे गहरे से गुजर रहे थे कि आपने तो बड़ा जल्दी हमारा पीछा छोड़ दिया। इसका मतलब ये है बहुत लंबा बोलने वाले हैं, और प्रवक्ता है तो लंबा बोलते ही होंगे। वो भी राजस्थान से है तो हमारे पड़ोसी जिले के चूरू और ये हमारे साथ ही लगते हैं, वैसा ही हमारा वातावरण है। लेकिन उनका मैं विशेष तौर पर बहुत बहुत उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हमारे जिला से बुलावे पर, और आपने बहुत ही अच्छा संदेश भी दिया ठाकुर साहब के लिए, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। अब हमारे जिले की प्रभारी हैं हमारे रेणु डावला जी से जब मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष था तो भी हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। रेणु जी बहुत ही अच्छा बोलने वाले हैं, लेकिन दिल से भी बहुत मृदुभाषी हैं और हमें हमेशा साथ उम्र की है, बहुत ही आगे जाने वाली उनका है कि आगे जाएंगी, अच्छे मंत्री भी बनेंगी, विधायक भी बनेंगी। मेरा उनको अभी से आशीर्वाद है। इस बार हमारे विधायक हैं हमारे भाई, छोटे भाई सुनी, उनकी कार्यशैली के बारे में सुना था, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे कपूर वाल्मीकि जी पुराने खड़े के विधायक हैं, बहुत ही जुझारू हैं, और जैसा ये इन्होंने कहा कि मैं ऐसे करूँगा उसी प्रकार से पुराने खड़ा में कार्य कर रहे हैं। मेरा एक बार सभी जो बाहर हमारे साथी खड़े हैं बैठे हैं सभी पंडाल में हैं, तो हम आपके लिए स्थान पंडाल के अंदर है, आप वहाँ पर आए। मेरा सभी से जो उस पंडाल के नीचे बैठे हैं हाथ जोड़ के करबद्ध आपसे प्रार्थना है कि आप ये पंडाल के अंदर आए और पंडाल के अंदर अपना स्थान लें। आप सबसे प्रार्थना उत्तर आए और अपनी जगह में। अब मैं बहुत ही हमारे पंचायत सिंह
हमारे अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कौशिक जी, छोटे भाई हैं, हमने बहुत समय से एक साथ कार्य किया है। इनकी कार्यप्रणाली चाहे कहेंगे रहे, हम कहेंगे रहे, इनकी कार्यप्रणाली भी बहुत ही शानदार है। आप देखा होगा चमन की बात हो, दूसरे कार्यक्रम हो, बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और दिन रात लगे रहते हैं। मैंने कहा मैं तो पहले जानता था, लेकिन ये नहीं पता था कि आपको इतनी क्षमता है काम करने की, अपनी क्षमता से भी अधिक कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक। अब मंचासी हमारे बाबू सिंह जी कहते हैं, 12 साहब के प्रधान हैं और ठाकुर साहब के बहुत ही नजदीकी रहे। जरा सा कुछ भी हुआ कि फट ठाकुर साहब के बुलाव में आते थे, 50-50 ट्रैक्टर 100 ट्रैक्टर लेकर आते थे। अब वो जमाना थोड़ा सा बदला है, इसलिए मैं इनका भी आभारी हूँ। हमारे बहुत ही आदरणीय आरपी सिंह जी मंच पे बैठे हैं, उनका भी मैं बहुत सम्मान से उनका आदर करता हूँ। क्या पाया आपने गिरफ्तार किया। हमारे रिश्तेदार और मेरठ प्रांत के हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष यहाँ पर हमारे आए हुए हैं और मेरी दोनों बहन राजेश रानी और सुनीता भी यहाँ पर विशेष तौर पे आई हैं। ये सुनीता है, फटका लगा बैठी है, और मेरी राजेश बहन है जो छोटी अभी और गवर्नमेंट कॉलेज करनाल से वह प्रिंसिपल रिटायर हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से, वो भी आई हैं। और मेरे तीनों लड़के आपके सामने लगे हुए हैं, वह भी हमेशा जनसेवा में भी लगे रहते हैं, जिस कार्य में भी लगे हैं। मैं बताना चाहूँगा पुनिया जी और अरुण सिंह जी से कि जिस समय कुणाल जीत ने AICTE में डायरेक्टर का पद लिया अरुण जी भाई साहब, तो उस समय मैंने कहा कि आपका पद ऐसा है कि यहाँ पर लोग हजारों करोड़ रुपए कमा के भी गए हैं और वहाँ पर इंजीनियर कॉलेज भी बनाए हैं और कई जेल में भी गए हैं। तो आपने तो अपने पिताजी की, दादाजी की और हमारी परंपरा जो है कि न एक पैसा खाना है और मेहनत से काम करना है, उसी परंपरा में चले। और जब इनका पहली बार डायरेक्टर बने तो 17 स्टेट की अप्रूवल इनके पास थी। इन्होंने 1 महीने में पुनिया जी कहा से अप्रूवल ले लो, अप्रूवल का काम मेरे बस का नहीं। और दूसरा कार्य कश्मीर में लद्दाख में किया और आज वह भी एडमिन डायरेक्टर हैं AICTE में, 1 साल का एक्सटेंशन और हो गया है। मेरा भी 20 घंटे विशाल सिंह है, वो इंजीनियर एडवोकेट हैं, यहाँ पर वो हमारे साथ रहते हैं क्योंकि हमें भी 3 बेटे का जो भी फायदा है कि 1 बेटा हमारे साथ रहे। वह सारा काम संतुला का भी वकालत भी करते हैं और दूसरे घर संभालते हैं। मेरा छोटा बेटा अभी वहाँ खड़ा है, वहाँ पर आपके स्वागत के लिए स्वागत किया होगा। समर विजय सिंह 20 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, हरियाणा सरकार का एडवोकेट रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में, उत्तर प्रदेश सरकार का भी एडवोकेट और रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में। इस प्रकार से पूरा परिवार ही आपकी सेवा में लगे रहते हैं। मैंने एक ही मूल मत समर विजय सिंह को भी 19 के ऊपर किसी को भी वापस मत भेजना, उत्तम मुकदमा जरूर करना है। इसी लाइन में हमने भी काम किया और वो भी काम कर रहा है, इसलिए भी मैं भी उसको धन्यवाद देता हूँ। जब उनको अच्छा नहीं होता, बाकी खाने के लिए सब कुछ मिलता ही है। तो जो वो भी अनुसरण कर रहे हैं ठाकुर वीर सिंह जी का, उनका भी मैं चाहे मेरे बैठे हैं फिर भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मेरे भाई साहब में मंच पे स्वागत सभी बैठे हैं और आप सभी आकर वहाँ बैठे कुछ खाने अच्छी लग रही है, बच्चों मेहमान हो, आप सभी आ जाए। कभी आपने बात रखी, आ जाओ सारे भाई आ जाओ। बुकी को जो मैंने आयो सारे मेहमान आए हैं, क्या देखते होंगे क्या बाहर बैठे गप्पे मार रहे हैं, अंदर पंडाल में नहीं आ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं। तो अब मैं अरुण सिंह जी और पुनिया जी ठाकुर साहब के बारे में थोड़ी कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने अपने जीवन में की, जिनसे उनका नाम भी हुआ और आप सभी कुछ उनको जानते भी हैं, कुछ बातें बताने की हैं। 1972 में जब चौधरी बंसीलाल से मनमुटाव हो गए थे तो मास्टर बनारसी दास जी गुप्ता कोठे पर आए, 10:30 बजे आए और 2 बजे तक बैठे रहे और ठाकुर साहब से कहने लगे कि एक बार साहब आ जाओ और चौधरी बंसीलाल आपको FPSC का चेयरमैन लगा देगा। ठाकुर साहब ने कहा जैसे चौधरी बंसीलाल पहले आते थे वैसे ही आ जाते हैं, तो मैं तैयार हूँ, वरना मैं चौथे नहीं जाऊँगा कि मुझे चेयरमैन नहीं मिलनी में है तो उनके पास जाऊँ। ऐसे ही जब 1974 का चुनाव 1972 का चुनाव आया तो चौधरी देवलाल जी ने अचानक ऐलान कर दिया कि मैं चौधरी भजनलाल के साथ भी मैं लड़ूंगा चुनाव और चौधरी बंसीलाल के खिलाफ भी चुनाव लड़ूंगा। और चौधरी बंसीलाल जी ने
उस समय घोषणा करती थी कि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं घुसूंगा तो सामने, अगर चौधरी देवीलाल अपनी जमानत बचा लेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वसीदे ठाकुर साहब के पास आए और जाकर कहा कि ठाकुर साहब मेरा बुढ़ापा बचाओ, मैं मेरे को इस प्रकार से आप मेरा साथ दो। ठाकुर साहब ने उसी समय कहा कि हम आपके साथ हैं, और चौधरी देवीलाल जी की जमानत भी बची, लेकिन चौधरी मुंशीलाल जी अपने पास कटिंग में रहे, राजनीति नहीं छोड़ी। इसी प्रकार से एक दोबारा मौका जब तो ठाकुर साहब बन गए, विधायक बने, और उससे पहले एक दिवासा कांड हुआ था। आप सभी जानते हैं, एक भवन सिंह लड़का था, बस में चढ़ते वक्त उसका दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया, उसके पास FIR लिखवा दी गई। पुलिस उनके गांव पहुंची, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था और वह अपने गांव में रहते थे उनके साथ। पुलिस ने जाकर घर में आग लगा दी और उनके पिताजी को, उनके मामा जी को और माँ को घर से उठा लाए, सदर थाना के कमरे बंद करके यातना दी और फिर उनको निर्वस्त करके पूरी रात एक कमरे बंद रखा। जब जनता को इस बात का पता लगा, जनता थाने के बाद सदर थाने के बाद इकट्ठी हो गई, तो उस समय उनको छोड़ा गया। और यह कांड इतना शर्मनाक था कि ठाकुर साहब की बहुत ही शानदार वकालत चलती थी। उस समय आते में ठाकुर साहब अकेले थे पूरी बार में, डोगला नौकर जी बैठे हैं, उनके संघर्ष के साथी हैं, और आते में सारे बाहर होती थी। लेकिन इस दिवासा कांड से ठाकुर साहब इतने आहत हुए कि उन्होंने इस कांड में चौधरी मुंशीलाल जी, उनके बेटे सुरेंद्र जी और उनके खिलाफ ऐलान कर दिया कि उनको कुछ न कुछ होके रहेगा। तो विवश कांड हुआ है, और उस समय भिवानी के अंदर उस कांड को लेकर जो चौधरी चरण सिंह जी आए, बाद में प्रधानमंत्री बने, मोरारजी भाई देसाई जी आए, विजय राजे सिंह जी आ गए, भैरव सिंह जी शेखावत है, और राजनारायण जी तो 3 बार भिवानी आए। कई बार तो उन्होंने कहा कि एक कौवा मर जाता है, सैकड़ों कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, और आप एक इतना बड़ा विभत्स कांड हुआ है और आप इकट्ठे नहीं हो सकते हो। इस प्रकार से चला। वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC लंदन से भी उसका पुकार हुई। फिर आप ही में एक प्रोग्राम बनाया गया कि जो हमारी वीरांगनाएं हैं, हमारे सैनिकों के जो शहीद हुए और एक्स सर्विसमैन को लेकर एक डेपुटेशन पैदल, एक सप्ताह पैदल दिल्ली में पहुंचा, और दिल्ली में पहुंचकर लक्ष्मीबाई फुलावत जी ने उनको मिलाया इंदिरा जी से। इंदिरा जी ने जब ये बात सुनी कि इस प्रकार का कांड हुआ है, तो इंदिरा जी भगत सिंह जी माँ के गले लग के रोने लगी और कहा कि इसका पूरा आप देखना, पूरा मैं तो नोटिस लूंगी। और इसका नतीजा था कि अमरजीत सिंह के लगते ही थोड़े दिन बाद ही चौधरी मुंशीलाल जी को केवल दिवसा कांड की वजह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उनको केंद्र में ले जाया गया। राशि गुप्ता जी उस समय मुख्यमंत्री बने। इसी प्रकार से मौका आया दोबारा जब ठाकुर साहब विधायक थे और चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, तो 38 विधायक लेकर चौधरी भजनलाल जी प्रवास पर चले गए और 38 विधायक रह गए थे चौधरी देवीलाल जी के साथ। पिताजी जेल रिफॉर्म कमीशन के मेंबर थे, मद्रास गए हुए थे। जब वह वापस आए तो 39 में वह विधायक थे, और ऊपर हाईकमांड ने ये कह रखा था कि सच्ची उसमें जिसके भी साथ मेजोरिटी होगी वो रहेगा। लेकिन चौधरी देवीलाल जी जब पहुंचे दिल्ली में, पिताजी रुके हुए थे, तो वहाँ से आए थे, तो उनसे मिले और बढ़िया के हमारे पिताजी के दोस्त से घनसी राम जी, उनके बढ़ियों की गद्दी होती है, गद्दा विषा होता है, वहाँ बैठे थे, बैठे और बैठते उनसे कहा ठाकुर साहब मेरा बुढ़ापा बता दो। और ठाकुर साहब ने कहा कि तो साहब आपने जो हमारी राजपूत जाति का एक जो कमजोरी है कि जो शरण में आ गया, जो मांगता है वो उसको देने का हमारा वचन है। तो ठाकुर साहब ने कहा मैं आपके साथ हूँ। ये बहुत ही मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, कभी आप सोचते हुए से बड़ा चला के। अगले दिन जो ठाकुर साहब ने तो साथ दिया तो देवीलाल का, मोरारजी भाई देसाई जी उस समय प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि ये हटे जो देवीलाल जी, क्योंकि इन्होंने ड्यूअल मेंबरशिप का बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा किया था। तो उनका टेलीफोन आया कि ठाकुर साहब आप फोटो भजनलाल जी को, आप फोटो देवीलाल जी को, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ठाकुर साहब ने कुछ कहा कि मोरारजी भाई अगर आप कल कह देते तो मैं मान जाता, आज तो मैं चौधरी देवीलाल को वचन दे चुका हूँ, मैं अपना वचन नहीं छोड़ सकता। और इस बात से भी ठाकुर साहब मंत्रिमंडल में रहे। बहुत जल्द ही
देवीलाल जी ने उनको उसी समय मंत्री बनाया, वित्त, एसआईटी, टैक्सेशन, हाउसिंग, टूरिज्म, लेकिन थोड़ी दिन में ही उनके आपस में विचार नहीं मिले और ठाकुर साहब के 8 महीने में 9 बार डिपार्टमेंट बदले गए। और वह वकील थे पेशे से, बहुत इंटेलिजेंट थे और जिस विभाग को भी उनको दिया गया, चाहे उनको रेवेन्यू दिया इसमें, चाहे डेवलपमेंट मंत्रालय दिया, चाहे और विभाग दिए, जिसमें भी गए उसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। और जो अखबारों की सुर्खियों में ठाकुर साहब का डिपार्टमेंट आने लगता था, जब उनको डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया तो बड़ी सुर्खियों में आया था कि ठाकुर साहब ने कहा डेवलपमेंट मिनिस्टर विदाउट डेवलपमेंट बोर्ड। तो एक बोर्ड बनाया गया कि वो डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू ही जो आगे पैसा लगेगा वो लगेगा। उसमें ठाकुर साहब ने पूरे जिलों के अंदर 1 साल पैसे लगवाए। ऐसी इस प्रकार से उनको जो रेवेन्यू का मामला मिला तो पटवारियों के पास जब में भारत लेने जाते थे या दूसरे कागजात लेने जाते थे तो पटवारी बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे। तो उन्होंने एक सदर कानूनों का पद बनाया और ये कर दिया कि उसी प्रकार जैसे हमें कोर्ट की नकल मिलती है, आज भी हरियाणा के अंदर वह रिवाज चालू है कि सर आप सदर कानूनों के ऑफिस में अपनी जमाबंदी का, अपनी फर्ज का नंबर बताओ और आपको जो मामूली फीस लगती है उसको आपको मिलती है। एक बार सारे हरियाणा के सीनियर तहसीलदार ठाकुर साहब के पास आए कि ठाकुर साहब हमारा तो एक काम करवा दो, हमारा तहसीलदार से ऊपर कोई प्रमोशन ही नहीं है, हम रिटायर हो जाते हैं तहसीलदार के पद से ही। तो ठाकुर साहब ने नया पद हरियाणा के अंदर रेवेन्यू इसका DRO का पद बनाया और उससे, लेकिन क्या हुआ दुनिया जी, जिस समय उनको पदोन्नति मिली और उनको DRO बनाया गया तहसीलदारों को, तो सीनियर तहसीलदारों का नंबर आता है, तहसीलदारों के पास किस तरह पैसा आता है, तो DRO बनने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन ठाकुर साहब ने कहा सीनियर से उनको बढ़ना ही पड़ेगा, आपके पद डेवलपमेंट उन्नति मांगी थी मैंने दी। इस प्रकार से ठाकुर साहब के बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं। फिर उसके बाद ठाकुर साहब 4 मंत्री ठाकुर वीर सिंह जी और डॉक्टर मंगल सेन जी, रामलाल वाधवा जी, फतेहचंद जी, ये बीजेपी के घोटे के माने जाते थे। और ज्योति देवलाल जी ने यह कहकर कि ये चारों मंत्री ड्यूअल मेंबरशिप रखते हैं, जनता पार्टी के सदस्य हैं और RSS के सदस्य हैं, चारों मंत्रियों को डिसमिस कर दिया। ठाकुर साहब ने, डॉक्टर मंगल सेन जी ने जवाहर चौक में एक जलसा किया और पिताजी ने ठाकुर साहब ने उस समय कह दिया कि अब 3 महीने के अंदर ज्योति देवीलाल की सरकार गिरा देंगे, घर खाना था। डॉक्टर मंगल सेन जी कहने लगे कि भाई साहब अभी तो हमने योजना नहीं बनाई, आपने 3 महीने का समय दे दिया। तो पिताजी ने कहा कि एक लेना 3 महीने के अंदर हम हटा लेंगे और वही हुआ। 3 महीने के अंदर उनको प्रस्तुत हुए देवलाल जी, ज्योति भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने। जब दोबारा ठाकुर साहब मंत्री बने तो उसमें समय 3.5 साल बाकी था। ठाकुर साहब को योजना और सहकारिता मंत्रालय दिया गया तो उन्होंने उस योजना और सहकारी मंत्रालय को ठाकुर साहब कहते थे कि यह ऐसा मंत्रालय है कि जिसमें पूरी जो हमारी बेरोजगारी है उसको खत्म किया जा सकता है। उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट कॉन्फ्रेंट नाम से बनाया बुनियादी, और ये कहा कि हर गाँव के अंदर एक दुकान खोली जाएगी और उस दुकान के अंदर सामान डाला और एक सेल्समैन और एक हेल्पर की वहाँ पर नौकरी दी गई। हजारों लड़के इस प्रकार से उसमें नौकरी लगे और उनकी जगह चाहे बैंक का काम था जो दूसरे काम से, वहाँ पर भी हजारों लड़कों को नौकरी देने का उन्होंने काम किया। और अपना जो स्कूल के अपग्रेड करना होता था, सड़क बनानी होती थी, डेवलपमेंट के कार्य थे तो ठाकुर साहब अपने नाम से कर देते थे। तो उन पर एतराज आया कि आप नहीं कर सकते, अगर आपको स्कूल अपग्रेड कराना है तो आप एजुकेशन मंत्री जी को लिखें, सड़क बनवानी है तो PWD मिनिस्टर को लिखें। तो ठाकुर साहब ने कहा कि कुलवंत सिंह जी ने उनको नोटिस दिया था, उनको 10 पेज का नोटिस दिया कि कैबिनेट मंत्री पुन्ना जी कि कैबिनेट मंत्री एक सरकार होता है और 2-3 महकमे उनको देखरेख के लिए दिए जाते हैं और जो भी आप कार्य मैं दूंगा आपको करने पड़ेंगे। और इसलिए ऐसे बहुत से किस्से हैं। अब आपको बहुत नौकरी, एक पैसा ठाकुर साहब ने कभी ना नौकरी का ना किसी काम का एक पैसा उसी लाइन में हम भी चले। मेरा जन्म 2 अक्टूबर का है तो एक तो मैंने बताया नहीं था रमजान की नौकरी पैकेज मैंने काफी कर देता हूँ, जब से जन्म लिया है जब से हमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि ऐसा नहीं लेना। और आज भी मैं ऐलान के साथ करता हूँ कि क्यों कोई भी भाई कभी भी कह दे कि मैंने किसी भी सरकारी काम के लिए किसी और काम के लिए हमसे नया पैसा लिया हो, मुझे पंचायत की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति आके कह दे तो उससे क्या था तो मैं उस समय या उसी समय पर छोड़ दूंगा। और मैंने आपको बातें बताई है। ठाकुर साहब का जीवन पूरा राजनीतिक संघर्ष नहीं रहा और आप
आप सबने आप आए, मैं आपके सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अब की बार बुनियादी क्या है, ना तो हमने कोई पम्फलेट छपवाया, ना कोई इश्तेहार छपवाया। मैं अकेला गाँव में गया, लोगों से मिला और सारे लोगों ने गाँव आएंगे और आज उसी का नतीजा है कि आप सामने बैठे हैं और आए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और विशेष तौर पर जो हमारे मंचासीन सभी साथी हैं उनका भी मैं दिल से आर्थिक आभार प्रकट करता हूँ कि आप आए और बाबू सिंह की जयंती पर आपने हमारे कार्यक्रम को शोभा दी। और हमने पहले भी मन की बात एक कार्यक्रम था, कुछ घंटे को ही था, तो वो कार्यक्रम में भी हमने मन की बात सुनवाई थी। आज भी हमने फैसला यही किया कि हम यहीं पर मन की बात सुनवाएंगे। हमारे महामंत्री जी कह रहे थे कि मन की बात को कमरे में कर लेंगे, आप अपना कार्यक्रम करो, हम अतिथि हैं उसी से आएंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, हम आयोजन करते हैं और वो आयोजन बहुत ही सफल आयोजन हुआ, लाइव उसको टेलीकास्ट किया गया, आप सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। एक गाड़ी है HR88 818 नंबर, एजुकेशन के बाद है 418, वो कृपया साइड में कर लें, बाहर जाम लगा हुआ है, सरपंच लिखा हुआ है पीछे। धन्यवाद। पंडाल में बैठे मेरे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, बहनों से विनम्र अनुरोध है कि नारे लगाए, तालियां की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए तालियों की, और नारे थोड़ा जोर से लगाएंगे। ठाकुर वीर सिंह अमर है, ठाकुर वीर सिंह, ठाकुर वीर सिंह, ठाकुर वीर सिंह, ठाकुर वीर सिंह, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। हम कुछ बाहर से आए हुए हैं तो उनका मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, तो छूट गए थे। घोड़ा से महेश चौहान जी बता रहे हैं, उनका अशोक बनियानी से डॉक्टर सुरेंद्र परमार जी, सचिव हरियाणा लेक्चरर एसोसिएशन अशोक परमार जी आ गए हैं। सतपाल झज्जर से आए हैं सरपंच साहब। पहलवान सतपाल चौहान राजपूत प्रदेश सभा के अध्यक्ष हैं झज्जर जिले के, उनका भी मैं यहाँ आगमन पर पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अजय सरपंच खेड़ी सुल्तान से आए हैं, पूर्व सरपंच शमशेर सिंह जी भी आए हैं, सरपंच वैजयपाल मास्टर जी, सरपंच सुमित सिंह जी, सभी झज्जर जिले से हैं। उनका मैं शहर से तय दिल से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अमित चौहान जी हैं, मंडल अध्यक्ष नागन माजरा से आए हैं, उनका भी मैं। सतपाल परमार जी गिरावटी से आए हैं। रविंद्र चौहान, सचिन चौहान, रवि सरपंच गिरावटी से आए, उनका पहुंचने पर मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लोकेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह बड़ियाली से आए हैं। सीए नितिन बंसल जी प्रदेश के संयोजक है, सीए प्रकोष्ठ बीजेपी के, उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लोहानी गांव से पधारे लोहानी से मास्टर जितेंद्र शर्मा जी, इनके पिताजी ठाकुर वीर सिंह जी के बहुत ही नजदीक थे, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथी है, उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। सरपंच चेतर सिंह पाल सिंह जी भी लोहानी से, और अन्य जो उनकी टीम आई है, सतबीर चौधरी दिनेश जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, सभी लोहानी वासियों का धन्यवाद। अब मैं हमारे परिवार के अहम सदस्य ठाकुर उदयवीर सिंह एडवोकेट, जिन्हें पूरा इलाका मास्टर जी के नाम से जानता है, जो हमारे दादाजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 40 वर्षों से परिवार के साथ जुड़कर सामाजिक व राजनीतिक भूमिका निभाई और हमारे पिताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं ठाकुर विक्रम सिंह जी से वे उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। उदयवीर मास्टर जी, जिन्हें आप मास्टर जी के नाम से जानते हैं, ये पिछले 40 साल से हमारे दादाजी के साथ थे, अब हमारे पिताजी के साथ है। तो मैं माननीय अरुण सिंह जी से, सतीश पूनिया जी से, मोहनलाल बड़ोली जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें शॉल उड़ा के सम्मानित करें। एक सच्चा सिपाही जिसे आप देखना चाहते हो, सही मायनों में उदयवीर मास्टर जी हैं, जो एक सच्चे सिपाही की तरह उन्होंने हमें बचपन से मैंने देखते आए हैं। अब मैं आग्रह करूंगा मेरी बुआ जी से, जो कि प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं, डॉक्टर राजेश जी से, वो आए और बड़े संक्षिप्त में अपना भाषण दें। मंचासीन आदरणीय उपस्थित जन और मंच पर जो
उपस्थित हैं उनको आदरणीय माननीय उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मेरे समक्ष जो बैठे हैं उन सभी आदरणीय बुजुर्गों का, साथियों का, भाइयों का, बहनों का, माताओं का और इन सब का मैं बहुत मैं प्रणाम करती हूँ। आज का दिन विशेष दिन है, हमारे जीवन के लिए भी ये बहुत विशेष दिन है। आज हम एक ऐसी महान आत्मा जो हमारे पिता हैं, लेकिन वे स्वयं में एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। हम उनका 101वां जन्मदिन यहाँ पर मनाने आए हैं, जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत था। हमारे पिताजी जिनका जीवन, जिनके मूल्यों ने हमें प्रेरित किया, जिनके कर्मों से हम आगे बढ़े, जिनके जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा था, जिनकी सादगी, ईमानदारी, मेहनत उनका ये परिचय था। उन्होंने हमें सिखाया पहचान कर्मों से होती है, शब्दों से नहीं। जितने यहाँ पर कार्य बताए गए हैं ये सभी कार्य उन्होंने किए थे, लेकिन जब तक हम उनके साथ थे, बड़े हुए, जब तक किसी दूसरे ने नहीं बताया, हमें उनके कामों के बारे में पता नहीं चला। क्योंकि उनका ये मूल मंत्र था, कहो नहीं करके दिखलाओ, कि बात जो है वो शब्दों से नहीं होती, कर्मों से होती है। कहो नहीं करके दिखलाओ, अंधकार है ये कहने से बात न बनेगी। अंधकार यदि दूर भगाना, दीप जलाओ, कहो नहीं करके दिखलाओ। हमेशा उन्होंने कोई बात इस प्रकार से अपना कोई विज्ञापन नहीं किया, कोई पब्लिसिटी नहीं की। उन्होंने हमेशा कार्य किया है। उनका बाहरी जीवन, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के दो अंग होते हैं, एक होता है बाहरी, एक होता है आंतरिक। यदि हम हमारे पिता ठाकुर वीर सिंह को यदि हम उनका बाहरी व्यक्तित्व देखते थे तो हमें लगता था कि वो तो बहुत सादा व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जीवन सादगी और सरलता से भरा था, लेकिन एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। हमने उनको अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं देखा। इमरजेंसी के 19 महीने वे जेल में रहे, लेकिन जब भी हम उनसे मिलने जाते थे तो हमेशा हंसते हुए मिलते थे। हमें लगता है बात कोई बड़ी नहीं है, ये कोई छोटी बात है जेल में रहना या इस प्रकार से रहना, कि इसमें तो कोई डर की बात नहीं है। और उन घटनाओं ने, उन बातों ने हम सब भाई बहनों में इतनी निर्भीकता भर दी, हम इतने निडर बने कि हमें आज तक भी किसी भी बात से डर नहीं लगता कि आगे क्या होगा। उनके जीवन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने एक हमेशा मूल मंत्र रखा, न हो न निराश करो मन को। यदि आप मनुष्य हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जीवन है, असफलताएं भी आएंगी, निराशाएं भी आएंगी, लेकिन कभी भी मनुष्य के पास तो बहुत, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ये उनके मूल्य थे जो उन्होंने हमारे अंदर भरे थे। महान व्यक्तित्व के धनी थे, जिनके विचार, जिनके सिद्धांत, जिनके कर्म हमारे लिए आज भी उच्च आदर्शों का प्रतीक है। मैं आपको बताना चाहूँगी, वे आज से 100 साल पहले के व्यक्ति थे, लेकिन उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। हम 5 बहनें थे, हमारे 5 बहनें हैं और हमारे 2 भाई हैं। हमें कभी पता ही नहीं लगा कि लड़का बड़ा होता है, लड़कियों को समाज में इतना स्थान नहीं मिलता। मैं बताना चाहूँगी, वे अपने समय से आगे के व्यक्ति थे। उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव अपने परिवार में, अपने समाज में नहीं रखा। कहते हैं कि वो इस पार्टी में थे, वो उस पार्टी में थे, और मैं कहती हूँ वो जिस भी पार्टी में थे, वास्तविकता में वो समाज के व्यक्ति थे। वो समाज के साथ मिलकर चलते थे, वो समाज को जोड़ने वाले थे। हमें ये नहीं पता था कि ये कौन ब्राह्मण है, ये कौन बनिया है। हमें पता था ये हमारा चाचा है, ये हमारा भाई है, और ये हमारी बुआ है, ये हमारी बहन है। हमने हमेशा इस प्रकार का देखा। हमने कभी जाति के और इस प्रकार का परिवार में उनके द्वारा किसी, वो संगठन के व्यक्ति थे, वो जोड़ने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। आज हम जब साहित्य में पढ़ते हैं, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अंत्योदय पर खड़ा व्यक्ति, अंत्योदय पर खड़ा व्यक्ति के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति, इसके लिए कार्य करना है। हमने अपने परिवार में पिता को लघु मानव की प्रतिष्ठा करते देखा था। जो जितना गरीब था, जो जितना बेचारा अंत्योदय था, जो बहुत हाशिए पर था, हमने हमेशा उसका सबसे ज्यादा सम्मान देखा था। उन्होंने सभी को समान अवसर दिए थे। जीवन सादा था,
भोजन सादा था, रहन सहन सादा था, बाहरी तौर पर सरल थे, लेकिन विराट व्यक्तित्व के धनी थे, समाज को जोड़ने वाले थे, विरोधी भी प्रशंसा करते थे। एक बार मैंने अपने महाविद्यालय में किसी ने कहा कि ये तो उनकी बेटी है, मुझे पता था कि ये एक तरह से विरोधी पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा, और उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने कहा है कि ये अगर ये हैं तो ये तो बड़े संत प्रकृति के व्यक्ति थे, जिनकी ये बेटी है वो तो बड़े संत प्रकृति के व्यक्ति थे। मुझे तब पता लगा कैसे कोई व्यक्ति कोई चीज कमा सकता है, कैसे कोई व्यक्ति यश कमाता है। जन्मदिन मनाना उद्देश्य नहीं है, जयंती मनाना उद्देश्य नहीं है, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना उद्देश्य है। हम सभी जो पंडाल में बैठे हैं ये हम सभी का उद्देश्य है। उनके कोई बेटे और बेटी ये निश्चित नहीं थे कि यही बेटे बेटियां हैं, आप सब उनके बेटे बेटियां हैं। उनके आदर्शों को हमें आगे लेके जाना है, उनके संस्कारों को जीवन में उतारना है, उनकी तरह ही सबको साथ जोड़ना है, सबका सम्मान करता है। ऐसे मेरे पिता, हे पिता, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ, जिनकी छाया हमें आज भी दिशा देती है, जिनका आशीर्वाद हमारे हर कदम के साथ चलता है। मैं ये एक बात तो जरूर कहना चाहूँगी, मुझे कहा गया है कि आप भाषण छोटा कर लें, लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगी, यदि मैं भिवानी के व्यक्तियों की बात नहीं करूँगी तो आज का ये भाषण, आज की ये जयंती आधी रह जाएगी। भिवानी के व्यक्ति, भिवानी के लोग अपनी सादगी, अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान के लिए जाने जाते हैं, और मैं चाहती हूँ इस बात के लिए आप अपने लिए भी ताली बजाएं और जोर से ताली बजाएं। आप ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, आप आत्मसम्मान के व्यक्ति हैं, और आपने सामने वाले जो भी आपके नेता या जो भी आपके समाज में लोग थे, आपने सभी में आत्मसम्मान टूट टूट कर भरा, आपने सभी का सम्मान किया। भिवानी के लोग दिल के साफ हैं, बोलचाल में सीधे साधे हैं, लेकिन इनके व्यवहार में गर्मजोशी है। भिवानी की मिट्टी ने कितने सैनिक दिए हैं, भिवानी के मिट्टी ने कितने खिलाड़ियों को जन्म दिया है, कितने विद्वानों को जन्म दिया है, और ये बात तो अछूती ही नहीं कि भिवानी ने कितने नेताओं को जन्म दिया है। और ये बात मैं कहने से कैसे रह सकती हूँ पीछे कि देशभक्ति भिवानी के लोगों में टूट टूट कर भरी है, और उसके बाद हरियाणा को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हरियाणा के लोगों में देशभक्ति भरी हुई है। तो मैं आखिर में यही कहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अमर कैसे होता है, ना इन पांडालों से अमर होता है, ना इन जयंतियों से अमर होता है, वो उसकी संतानों से अमर होता है, वो उसके बंधु बांधवों से अमर होता है, वो उसके प्रियजनों से अमर होता है, वो उसके साथियों से अमर होता है। हमने अपने आप में ठाकुर वीर सिंह को जिंदा रखा है, इसलिए ठाकुर वीर सिंह अमर है, और मैं चाहती हूँ आप आगे भी ठाकुर वीर सिंह को अमर रखें, अपने अंदर उनको जिंदा रखें, वो हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे पिता मिले जिनकी हम जयंती मना सकते हैं, और हमारे पिता भी सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसी संतान मिली। ठाकुर विक्रम सिंह, उनके बच्चे, हम सब लोग इस जयंती में शामिल हुए हैं, आप सब लोग इस जयंती में शामिल हुए हैं, तो वो भी सौभाग्यशाली हैं कि उनको ऐसे प्रियजन मिले हैं, ऐसे साथी मिले हैं, ऐसे बच्चे मिले हैं जो उनकी जयंती मना रहे हैं, उनको आज भी जिंदा रखे हुए हैं। हे पिता, हमें तुम पर गर्व है, हे पिता, हमें तुम पर गर्व है, तुम हमारी प्रेरणा हो, तुम ही हो मेरे मान पिता, तुम ही मेरे अभिमान पिता, तुम शक्ति का प्रतिरूप हो, और हम हैं संकल्प पिता। तो हम संकल्प करते हैं कि हम ठाकुर वीर सिंह को हमेशा अपने अंदर जीवित रखेंगे, उन्हें हमेशा जो है अमर करेंगे। मेरे साथ आप 3 नारे लगाएं, ठाकुर वीर सिंह, ठाकुर वीर सिंह, ठाकुर वीर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही भावुक पल है मेरे लिए। आपने सही कहा कि वो आज भी हमारे बीच जिंदा है, और मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि जब तक हम इस धरती पे रहेंगे वो हमारे बीच हमेशा ही जिंदा रहेंगे, आप सबके बीच हमेशा ही जिंदा रहेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ ठाकुर वीर सिंह, ठाकुर वीर सिंह। इस कड़ी
आगे ले जाने से पहले मैं जगदीश सरपंच जी सांझेवाला जी का धन्यवाद करता हूँ, वो आए यहाँ पे और अपने साथियों के साथ। अब मैं भाजपा परिवार की पूरे प्रदेश में अगुवाई कर रहे हमारे सीधे सरल और सज्जन अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी का मैं आग्रह करता हूं वो आए और आपको अपने विचार रखें। एक बार सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। ठाकुर वीर सिंह अमर रहे, ठाकुर वीर सिंह अमर रहे। जो 101वीं जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच में पहुंचे ठाकुर अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद, हमारे बीच में पहुंचे हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, पूर्व में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया जी, वीरेंद्र जी कौशिक जो हमारे जिला के अध्यक्ष, ठाकुर वीर सिंह जी जो कार्यक्रम के संयोजक, सुनील सांगवान जी विधायक दादरी, उमेश बातुवार जी विधायक पाटड़ा, कपूर सिंह वाल्मीकि जी विधायक, अभिनेश महर्षि जी पूर्व विधायक, श्रीमती मीना परमार जी, रेणु डावला जी इस जिला की प्रभारी, हमारे चेयरमैन अरुण चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी अन्य पदाधिकारी और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, सलाहकार पत्रकार साथियों, आज ठाकुर वीर सिंह जी की जयंती का अवसर और मैं पूरे परिवार को, ठाकुर वीर सिंह जी के पुत्रों को, पुत्रियों को और पूरा परिवार जो आज इस जयंती में हम सबको बुलाया, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। और इस प्रकार से अपने बुजुर्गों को याद को सजो के रखना, अपने बुजुर्गों के किए हुए काम को याद रखना और अपने समाज के लोगों को भी उस काम के लिए प्रेरित करना, ये अच्छे परिवार की निशानी होती है। इसलिए मैं ठाकुर वीर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को देता हूँ कि आज जो वीर सिंह जी के जीवन के बारे में, उनके किए हुए कामों के बारे में समाज को अवगत कराने का काम किया है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को भी यहाँ सुनने का काम किया। पूरी वन प्रोग्राम ये रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, आप सभी ने इसमें भागीदारी की है, तो मैं आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका साथ हमारे पिताजी को हमेशा मिलता रहा है। आपने उनके साथ संगठन में कदम से कदम मिला के आप दोनों ने काम किया है। जब आप महामंत्री थे और हमारे पिताजी ठाकुर विक्रम सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष थे, आप लोगों ने बहुत से कार्य करे, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। जरा सी शाम होते ही छिप जाते हैं सूरज, जरा सी शाम होते ही छिप जाते हैं सूरज, एक चांद है जो रात में ही कंधा निकलता है, किसी के पास आने से दरिया सूख जाता है, किसी के पास आने से दरिया सूख जाता है, किसी की ठोकर से रेत में चश्मा निकल जाता है। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी, जिन्हें राजस्थान के लोग रॉकेट की रफ्तार से प्रवास करने वाले अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, हरियाणा में भाजपा को लाने वाले एक मजबूत स्तंभ, जिन्होंने हमारे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार किया और पहली बार भिवानी पधारे, माननीय सतीश पूनिया जी का दिल की गहरे स्वागत। और मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। बोलिए भारत माता की। अभी बड़ोली जी ने बहुत छोटा भाषण दिया, अभिनेश महर्षि जी ने भी छोटा भाषण दिया, तो मैं बड़ा कैसे दे सकता हूं? छोटे भाषण का फायदा है, बड़े का नुकसान है।
मैं हरियाणा के लोगों को बहुत अरसे से जानता हूँ, पड़ोसी भी हूँ, रिश्तेदारी भी खूब है, और करेला और नीम चटा तो मैं प्रभारी भी बन गया। तो मैं हरियाणा को खूब जानता हूँ। अभी बड़ोली जी कह रहे थे 2 in 1 कार्यक्रम हो गया। मैंने कहा 2 in 1 नहीं है, हरियाणा के आदमी एक टिकट में 2 फिल्म देखता है। ठाकुर साहब की पुण्यतिथि भी मना ली, मन की मोदी जी के मन की बात भी सुन ली। ऐसा चमत्कार हरियाणा का भिवानी का आदमी कर सकता है। पर हरियाणा के आदमी तो वैसे भी 2 बातें जरूर सुनता है, एक मोदी जी के मन की, एक घरवाली की, तीसरे की सुनता ही नहीं। तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि सबने छोटी छोटी बातें करी है। एक बार बड़ा जलसा था, मेरे जैसे किसी नेता को बोलने का मौका मिल गया। अरुण सिंह जी को जल्दी है, बड़ोली जी को जल्दी है, तो मेरे को भी जल्दी है। तो नेता को भाषण देते देते माहौल थोड़ा ठीक था, बीच बीच में तालियां भी बज रही थी, नारे बुरे भी लग रहे थे। तो भाषण देते देते जब नेता को 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, तो पीछे एक आदमी लठ लेके खड़ा हो गया। नेताजी भाषण दे रहे थे, तो नेताजी ने देखा कि अभी तक तो ठीक ठाक था, अब कोई गड़बड़ दिखती है। तो उस लठवाड़े से बोला, भाई क्या बात है? बोले नेताजी बात कुछ नहीं है, तू तेरा भाषण दिया था, मैं उसको ढूंढ रहा हूं जिसने तुझे बुलाया। मेरे को ठाकुर विक्रम सिंह जी ने बुलाया। भाई कोई कसर रह जाए आंसर कर लेना हिसाब किताब। तो मेरे को वास्तव में लंबी बात नहीं करनी, लेकिन मैंने ठाकुर वीर सिंह जी के बारे में सुना है और कहीं कहीं उनके बारे में पढ़ा है। वैसे तो आजादी से पहले जो पीढ़ी पैदा हुई थी वो लगभग अवसान में है, लेकिन 101वीं जयंती, तो सबसे पहले तो पुरखे तो सबके होते हैं। पुरखों को याद करना, पुरखों का स्मरण करना और पुरखों की स्मृति को जीवंत रखना, जिंदा रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो मैं ठाकुर विक्रम सिंह जी, कुणाल जी, इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ठाकुर वीर सिंह जी की स्मृति को इस नाते जीवंत रखा। जो अक्सर बातचीत में भी चौराहे चौपाल में हम लोग चर्चा करते हैं कि पहले वाले से नेता नहीं रहे, पहले वाले से बातें नहीं रही, तो कई बार इस बात में सच्चाई भी दिखती है। वो समय और था, अब तरक्की का दौर है, भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत हो गई। मैं तो वो देख रहा था, पीछे जीप खड़ी थी और मुझे लग रहा वो ठाकुर साहब की जीप है। वो जो पुरानी जीप खड़ी है, जीप और कार है। मैंने वही हाँ, वो गाड़ी। अब इस मॉडल की न तो गाड़ियां रहे न आदमी रहे, लेकिन इन गाड़ियों की तस्वीरें जिंदा रहेंगी और ठाकुर वीर सिंह जी जैसे लोग स्मृतियों में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक संघर्ष था आजादी के आंदोलन का, और आजादी के आंदोलन के बाद में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजों को लेकर आंदोलन चले। लेकिन इस देश में आजादी के बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ जो तानाशाही के खिलाफ था, लोक जागरण का था, और उस समय देश के लोगों के खिलाफ लोकतंत्र पर पहरा बैठाया गया, प्रेस पर सेंसरशिप हो गई, लोगों को जेलों में डाल दिया गया, और 19 महीने की वो यातना देश के लाखों लोगों ने सही। तो मैं तो ठाकुर वीर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इसलिए आया हूं कि आजादी के बाद आपातकाल के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन में ठाकुर वीर सिंह जी 19 महीने जेल की यातना सहकर उन्होंने इस आंदोलन को ऊंचाइयां दी, ताकत दी। परिवार के 3 व्यक्ति, ये भी मेरे लिए सुखद आश्चर्य की बात है। वो मैंने पढ़ा, मैं ठाकुर साहब की बात को इस रूप में देखता हूं कि आज तो एक परिवार में 3 टिकट मांगने के लिए लोग लाइन में खड़े होते, लेकिन उस समय ठाकुर साहब का पूरा परिवार जेल में जाने के लिए लाइन में खड़ा था। ये बड़ी बात है, सामान्य बात है।
मंत्री के तौर पर भी यहाँ जब उनके बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो थे, उन्होंने किस तरीके से काम किया, इसलिए इस तरीके के लोग जब काम करते हैं तो जो कहा जाता है कि कोई चलता पदचिन्हों पर, यानी पैरों के निशान देख के पीछे पीछे चलते हैं, कोई चलता पदचिन्हों पर और कोई पदचिन्ह बनाता है। तो ठाकुर वीर सिंह जी पद चिन्हों पर नहीं चले, उन्होंने पद चिन्ह बनाए और आगे की पीढ़ी के लिए पीछे मिसाल छोड़ते चले गए। हमारे बहुत ही सज्जन दोनों विधायक सुनील जी और उमेश जी, ये तो उन्होंने बाद में बताया कि हम 40 साल से दोस्त हैं। ये जब आए तो भी मुझे लगा कि एक स्कूटर पर की सवारी है, दोनों साथ ही आए थे। लेकिन इनकी सज्जनता की भी तारीफ करूंगा और इनके चुनाव लड़ने के तरीके की भी तारीफ करूंगा। दोनों सीटें ऐसी थी, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि बीजेपी दादरी और बांटा की सीट जीत जाएगी। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ कि हरियाणा की सरकार बनने में इनका बड़ा योगदान है। अरुण सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हैं। मैं राजस्थान का अध्यक्ष था, अरुण सिंह जी हमारे प्रभारी थे, इसलिए एक अकेला कोई भी बिना फौज के काम नहीं कर सकता। लेकिन अरुण सिंह जी ने प्रभारी के तौर पर, और ये तो इतना उत्साह दिलाते थे, इन्होंने मेरे को कहा यार आंदोलन करना बहुत जरूरी है, कांग्रेस की सरकार तभी जाएगी, बीजेपी की तभी बढ़ेगी जब जोरदार आंदोलन करेंगे। तो मैंने कहा जोरदार कैसा होना चाहिए? बोले बहुत जोरदार होना चाहिए। अब मैं इनके बहकावे में आ गया, मैं 20 फीट ऊंचे पुलिस के बैरिकेड पे चढ़ गया, जिन्होंने धक्का देके नीचे गिरा दिया, मेरी टांग टूट गई। लेकिन राजनीति में संघर्ष और संघर्ष के जरिए जीत हासिल करना, ये पार्टी के मुख्यालय में बैठते हैं, लेकिन पार्टी को बूथ पर मजबूत कैसे करें, देश में उस रणनीति को अंजाम देने में किसी एक व्यक्ति का नाम है तो उनका नाम अरुण सिंह जी हैं, जिन्होंने राजस्थान में भी बड़ी भूमिका हमारे साथ निभाई। हमारे मोहनलाल बडोली जी की तारीफ करी थी कि सहज सरल संजीदा, बस ये है कि डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया, रसगुल्ला भी खा लेते हैं, खीर भी खा लेते हैं, भले आदमी है। तो हमारे कपूर वाल्मीकि जी भी हैं, अच्छे आदमी। रेणु डावला ने छोटा भाषण दिया, बड़ा दे सकती है, बहुत संभावनाएं हैं। वीरेंद्र कौशिक जी जितने लंबे हैं उतना ही मामला ठीक है इनका। तो मजाक कर रहा था कि अगली बार टिकट ऊपर से फेंकेंगे तेरे ही हाथ आएगी, क्योंकि लंबा क्यों नहीं असल से। तो हमारे सारे मंच में लोग बैठे, एक बार जोरदार ताली बजाओ सभी मंच के नेताओं के लिए। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हरियाणा में, क्योंकि एक बार सरकार बन जाए, 2 बार बन जाए, 3 बार तो कोई मानने के लिए नहीं तैयार, और वो भी हरियाणा में। तो हरियाणा के आदमी में ये खूबी है, मानने तो नहीं माने, मान जाए तो फिर पूरी मान जाए। तो इस बार हरियाणा की जनता ने, जैसे कह रहे थे ठाकुर वीर सिंह जी 36 कौम के नेता थे, हरियाणा की सरकार में भी 36 के 36 कौम ने मोदी जी की बात पर, मोदी जी के मन की बात पर, भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा ने जोरदार तरीके से ये सरकार बनाई। मोदी जी का अभी आपने मन की बात सुनी, किस तरीके से देश को जोड़ने का काम करते हैं, हरियाणा की तरक्की के लिए चिंतित होते थे। और आज हरियाणा की इस तरक्की में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी एक साधारण कार्यकर्ता थे। और मित्रों, यदि ये संभव है, यदि ये कहीं भी संभव है, तो ये दूसरी पार्टियों में संभव नहीं है जो परिवार की राजनीति करते हैं। पर संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य व्यक्ति नायब सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है। डबल इंजन की सरकार इस हरियाणा की तरक्की और विकास के लिए संकल्पित है। हरियाणा का संगठन मोहनलाल जी और हमारे तमाम नेताओं की अगुवाई में बूथ स्तर तक मजबूती के लिए काम कर रहा है। मैं आज के इस आयोजन के लिए यहाँ उपस्थित भिवानी जिले के सभी तमाम हमारे प्रमुख लोग और मंच पर विराजमान सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और ठाकुर विक्रम सिंह जी का परिवार, उनका हम लोग साधुवाद देते हैं कि उनके पुरखे ठाकुर वीर सिंह जी ने जो राजनीति में मिसाल कायम की, मुझे लगता है कि नए लोगों के लिए वीर सिंह जी का जीवन लोगों के लिए, राजनीति के लोगों के लिए प्रेरणा बने कि जाति पाति और पंथ और मजहब से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र के विकास और तरक्की का काम करें। एक बार फिर से ठाकुर वीर सिंह जी को श्रद्धासुमन
और आयोजकों को, खासतौर पर ठाकुर विक्रम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अवसर दिया, सौभाग्य दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे जितने भी अतिथि आए हैं उनको मोमेंटो और शॉल देके उनका हम इन मोमेंटो के साथ हमारे बाग के तीनों भी दे रहे हैं जो कि ठाकुर साहब ने लगाए थे। सबसे पहले रेणु डावला जी मंच के आते हैं। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील सांगवान जी, फिर मैं आग्रह कर दूंगा विधायक उमेश पातुवास जी से, फिर मैं आग्रह करूंगा अभिनेश मैंशी जी से। एक बार आप पंडाल में बैठे सभी जोरदार तालियों के साथ अभी इसके बाद जिस हमारे मुख्य अतिथि अरुण सिंह जी का उद्घोषण होगा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप बैठे रहे। अभी हमारे अरुण सिंह जी बोलेंगे। अगर भाव शुद्ध हो तो एक धागा भी रक्षाबंधन बन जाता है। तब त्याग तपस्या करना सबके बस की बात नहीं। संघर्षों में पड़कर मानव माथे का चंदन बन जाता है। राजनीति के अग्रदूत संस्कार और संस्कृति के साथ लेके चलने वाले, बहुत ही मृदभाषी, हर कार्यकर्ता से मुस्कुरा कर मिलने वाले हमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद अरुण सिंह जी को मैं भिवानी वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हृदय की गहराइयों से मान्यवर का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे जैसे कार्यकर्ता में एक छोटे से निवेदन पर पहली बार भिवानी आए और हमें कृतज्ञ किया। एक बार मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, खड़े होकर जोरदार तालियों से मान्यवर अरुण सिंह जी का स्वागत करें। मान्यवर अरुण सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की। आज वीर सिंह जी के 101वां जयंती पे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष ऐसे मोहन लाल जी और राजस्थान प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, हरियाणा के प्रभारी, हमारे मित्र जिनके साथ मैं लंबे समय तक राजस्थान में काम किया हूँ, ऐसे सतीश पुनिया जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, कपूर सिंह वाल्मीकि जी, अभिनेश महर्षि जी, बाबू सिंह परमार जी, सुनील सांगवान जी, उमेश जी, आरपी सिंह जी और इस पूरे कार्यक्रम की जिन्होंने रचना की, जो आयोजक है, बहुत ही लोकप्रिय नेता भी हैं। ऐसे हमारे विक्रम सिंह जी पार्टी के उपाध्यक्ष भी हरियाणा के रहे और उन्हीं के साथ साथ उनके पुत्र कुणाल जीत सिंह जी और उनके पूरे परिवार के सदस्य जिन्होंने कार्यक्रम को रखा है, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन इसलिए
क्योंकि जो देश और जो समाज अपने पुरखों को याद करता है, जो अपने पूर्वजों को याद करता है, जो महापुरुषों को याद करता है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से लोग प्रेरणा ले, वही चाहे समाज हो चाहे देश हो सजीव रहता है। अन्यथा समाज हो चाहे देश हो सजीव नहीं रहता है। इसलिए आज जब वीर सिंह जी की जयंती पे यह कार्यक्रम रखा गया, तो उनके व्यक्तित्व किस प्रकार से रहा, उनका कृतित्व किस प्रकार से रहा, उन्होंने समाज और देश के लिए क्या काम किया, वह सब लोग जाने, उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। इस उद्देश्य के लिए आपने यह कार्यक्रम रखा, इसलिए आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। इसी प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। मित्रों, अभी सतीश पूनिया जी बता रहे थे, हमने भी सब लोगों ने सुना, इमरजेंसी के समय जो कांग्रेस के द्वारा लगाया गया था आपातकाल 50 वर्ष पूर्व, ऐसे लोगों को यातनाएं दी गई, जो निर्दोष लोग थे उनको जेल में ठूसा गया, और यातनाओं के नाम पे अगर पुराने लोगों से पता करेंगे तो आपको वह बताएंगे। एक बार जोधपुर में इमरजेंसी के समय जेल गए थे, उस समय बात कर रहा था, उन्होंने कहा हमको पकड़ा गया, पकड़ जाने के बाद थाने में रखा गया, हमसे पुराने साथियों के बारे में पूछते थे, हम बताते नहीं थे कि हमारे साथी कहाँ है। हमारी पिटाई होती थी, पिटाई होने के बाद मैं बेहोश होता था। इमरजेंसी के समय कांग्रेस के द्वारा लगाया गया इमरजेंसी, उस पिटाई के बाद बेहोश होते थे, पानी डालते थे, फिर पूछते थे कि तुम्हारे साथी कहाँ है। उस बेचारे का कोई दोस्त नहीं था, कहा फिर भी मैंने नहीं बताया हमारे साथी कहाँ है। उसके बाद एक मोटर ले आए, उस मोटर में बिजली के तार थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो उन्होंने उसमें बोला बिजली के तार थे, उस मोटर को ऐसे चलाते थे, उसमें करंट आता था, और करंट आने के बाद वो कान में लगाते थे, वो कहते थे, फिर पूछते थे बताओ तुम्हारे साथी कहाँ है। इस प्रकार से कांग्रेस के समय जो जाति की गई और उनका पर्दा फट गया, और आज तक वो कान से सुन नहीं सकते। ऐसे जो दृश्य थे, ऐसे दृश्य के समय, ऐसे भयावह की स्थिति के समय, अगर ठाकुर वीर सिंह जी उनके 3 परिवार के और सदस्य अगर मीसा में बंद हुए और 19 महीने जेल में रहे, तो ऐसे परिवार का हम अभिनंदन और वंदन करते हैं। और फिर भी उसके आगे झुके नहीं, तमाम प्रकार के प्रलोभन दिया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन झुके नहीं। इसलिए झुके नहीं कि उनका नाम वीर सिंह था, इसलिए वो झुके नहीं। तो इस प्रकार के उनके जीवन रहा, उनका कृतित्व रहा, उससे हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए कि समाज के जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, निसहाय लोग हैं, उनकी मदद करना। कभी भी कोई आता था, उनसे 1 रुपए की फीस ले लेते थे, मदद करते थे, विधवाओं की मदद करते थे, उनके मन में यही भावना रहती थी कि गरीब का कल्याण हो, गरीब की सहायता करे, गरीब की मदद करे, यही उनके मन में भावना होती थी। जितना वो कर सकते थे वो करे, नहीं तो सदैव इस बात के भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारे देश में गरीबों का, असहायों का, इनका मदद होना चाहिए, किसानों की मदद होना चाहिए। मैं तो कहूं वीर सिंह जी स्वर्ग में होंगे, उनको इस बात की प्रसन्नता होगी, इस बात की सुख और शांति महसूस कर रहे होंगे जब देखते होंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घरों के मकान बना दिए, गरीबों के घरों में पानी ले जाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक डबल इंजन की सरकार लोगों को मुफ्त में इलाज देने की सुविधा प्रदान कर रही है। इसी प्रकार से अनेकों सुविधाएं गरीब खुशहाल किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के काम नेतृत्व में काम हो रहा है। मित्रों, जब इस प्रकार से गरीबों का, किसानों के लिए काम हो रहा है, तो
आखिर यही वीर सिंह जी का सपना था कि गरीब है, असहाय है, किसान है, उनकी वो मदद भी करते थे और उनके मन में कामना भी यही रहती थी। इसीलिए उनका पूरा जीवन ही संघर्ष का रहा और उस काम को पूरा कोई कर रहा है तो देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के हमारे डबल इंजन सरकार उस काम को पूरा कर रही है। उनके बारे में अनेकों बातें जो उनका व्यक्तित्व रहा है ठाकुर विक्रम सिंह जी ने बताया, इसलिए उस बातों को मैं दोहराता नहीं। लेकिन जो वो सोचते थे और जिस बात पे जो सत्य होता था उस सत्य के मार्ग से कभी भी डगमगाते नहीं थे और सत्य के मार्ग से नहीं डगमगाते थे, तभी जाकर के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने चुनाव में हराने का काम किया। अभी मैं देख रहा था यहाँ मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जहां एक और हम लोग वीर सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके कृतित्व से प्रेरणा ले रहे हैं, वही महापुरुषों की जयंती पे कुछ न कुछ एक काम भी होना चाहिए, कुछ संकल्प भी लेना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हम स्वदेशी को अपना के भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मनिर्भरता के मार्ग के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है। उन्होंने बार बार आह्वान किया कि हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए। जिन वस्तु में भारत की मिट्टी की खुशबू आती हो, जिसमें भारत के नौजवानों का पसीना बहता है, वही हमको उपयोग करना है। उसको उपयोग करते समय अगर बाहर की चीज थोड़ी महंगी भी है तो भी ये ध्यान रखे, बाहर की चीज अगर थोड़ी सस्ती भी है तो भी ये ध्यान रखे कि हमारे देश की अगर 2 रुपए महंगी की वस्तु है तो हम इसको खरीद रहे हैं तो इसके माध्यम से या पुण्य काम कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हरियाणा के एक युवक को रोजगार देने का हम काम कर रहे हैं। इस पवित्रता के भाव के साथ हम आगे बढ़े। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज इतने विशाल और विराट जो हरियाणा के सपूत वीर सिंह जी के श्रद्धांजलि के दिन हम एक बात का संकल्प लें कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बोले तैयार है क्या? तैयार है क्या? यही प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। संकल्प लेने के लिए तैयार है? तो आपसे निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। मैं आपसे संकल्प दिलाता हूं और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके जन्म दिवस पे हम लोग स्वदेशी का संकल्प ले रहे हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले रहे हैं। मैं पढ़ूंगा और आप लोग उसको दोहराएंगे। मैं अपना नाम अरुण सिंह, अपना नाम मैं अपना नाम लीजिए। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। पीछे वाले बोलेंगे, गांव, किसान, कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगा। माँ और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का उपयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर
स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की मित्रों, आप सबसे यह निवेदन है कि स्वदेशी के संकल्प को जन जन तक पहुंचाए। यही प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और किसी पार्टी का आह्वान नहीं है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह जनता का कार्यक्रम है, देश का कार्यक्रम है। इसके माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और वह भारत जो जापान को छोड़ करके चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, अगर हम संकल्प लेते हैं तो भारत जर्मनी को छोड़ करके पीछे छोड़ करके तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और आगे आने वाले समय में भारत विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनेगा इसी स्वदेशी के माध्यम से। आज चारों ओर जो हम आत्मनिर्भर भारत देख रहे हैं, हरियाणा में देखिए सड़कों का जाल, यह डबल इंजन सरकार का ही नतीजा है कि सड़कों का जाल है, विकास चारों ओर हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। यह हमारी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और नायब सिंह सैनी जी के डबल इंजन सरकार के माध्यम से हो रहा है। पुनः एक बार हम ठाकुर विक्रम सिंह जी को हृदय से फिर एक बार धन्यवाद देते हैं कि आपने यह जो कार्यक्रम रखा, इस समाज को जागृत करने के लिए कार्यक्रम रखा और कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और जब भी आप बुलाएंगे मैं अवश्य रूप से कार्यक्रम में आगे भी आकर के भाग लूंगा। पूरे परिवार का हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार मैं अभी हमारे मुख्य अतिथि जी को ठाकुर विक्रम सिंह जी तलवार और मोमेंटो देके स्वागत करेंगे। अरुण सिंह जी का, सतीश पूनिया जी का और मोहनलाल बड़ोली जी का। और मैं एक बार ग्रुप फोटो हो जाए स्टेज की, मैं सभी हमारे विधायकों से कहना चाहूंगा वो भी एक बार आ जाए फ्रेम में। आप सभी एक बार और ये सभी से आग्रह है कि भोजन के साथ गैस सब लेके जाएं। कृपया आप इस चीज पे ध्यान रखें, फिर बिना प्रसाद के कोई ना जाए। धन्यवाद। सांगा से जिला पार्षद सतबीर जी पहुंचे में बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ग्रुप फोटो के लिए छायाकार मित्रों के लिए एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप फोटो ले लें, जिससे कि हम दूर दराज में जो हमारे मीडिया के थ्रू ये खबर पहुंच सके। हेलो, आप सभी का हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप हमारे छोटे से बुलाव पे यहाँ पहुंचे हैं और हमें हिम्मत दी है। फिर सभी मेहमानों से जो हमारे दूर दराज से आए हुए सभी कृपया प्रसाद लेके ही जाए। आपके लिए प्रसाद समाज से जिस भी 36 बिरादरी जो हमारे आशीर्वाद देने आई है, या कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं है, 36 की 36 बिरादरी से नुमाइंदे हमारे बीच में पहुंचे हैं। उन्होंने हमें जो आज आशीर्वाद दिया है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और हम आपका जीवन भर आभारी रहेंगे। और आपकी ताकत की वजह से हम ये आयोजन हर साल करते आए हैं। तो ग्रुप फोटो हमारे सोनीपत से पूर्व मंत्री जसवंत सिंह चौहान जी, घर के किरणपाल जी, आनंद जी और चरण सिंह जी जो पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप ये देखिए जो संगम है, आज ये 36 बिरादरी का संगम विरले ही देखने को मिलता है। और
हले हले। आप सबसे अनुरोध है कि आप प्रसाद लेके जरूर पहुंचाएं, बिना प्रसाद के कोई भी ना जाए। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद के लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही जीवन भर अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें।